नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदुइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। आज बात करते हैं सिहाब चित्तौड़ की। जी हाँ, सिहाब चित्तौड़ वो भाई साहब जो भारत से पैदल हज यात्रा करने के लिए निकले हुए हैं और फिलहाल पंजाब तक तो पहुंच चुके हैं। तकरीबन 3000 किलोमीटर की यात्रा करके केरल से चले थे, पंजाब तक पहुंच चुके हैं। वाघा बॉर्डर तक पहुंचे थे, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें वापस कर दिया। पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि आपके पास वीज़ा नहीं है तो वापस जाइए, वीज़ा लीजिए तब आइएगा। तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, वो पंजाब में ही रुके हुए हैं। रोज़ाना आप सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, वहाँ उनको अपनी फ़ोटो अपलोड उनकी होती रहती है। उनका जो कैमरामैन है वो अपने नाम के साथ में उनकी फ़ोटो डालता रहता है। बहुत सारे लोग इस बात के साथ थे कि वो अच्छा कर रहे हैं और बहुत लोग इस बात के ख़िलाफ़ थे कि वो पैदल क्यों कर रहे हैं, सिर्फ वो अपने नाम के लिए कर रहे हैं। आज क्या हुआ? आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है उनके बारे में कि उनको पाकिस्तान की तरफ से एक और झटका लगा है। वहाँ की अदालत ने सिहाब चित्तौड़ को एक बड़ा झटका दिया है। उनकी तरफ से एक याचिका गई थी। वो याचिका करने वाले, उधर से जो याचिका डालने वाले थे, वो शख्स कौन थे, उन्होंने याचिका क्यों डाली, मैं आपको अभी बताता हूँ डिटेल के साथ। एक अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, दुनिया जानते हैं कि कुछ महीने पहले एक शख्स जिसका नाम सिहाब चित्तौड़ है, उम्र 29 साल, केरल से चला था कि उसे हज यात्रा करनी है, वो भी पैदल। ये उसका सपना था। जैसे कि आप उसकी प्रोफाइल में जाकर पढ़ेंगे इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर। फिलहाल इंस्टाग्राम पर उनके तकरीबन 3.4 मिलियन फॉलोअर हैं, इससे ज़्यादा ही होंगे। उसके अलावा जो उनके फेसबुक पे हैं वहाँ पे तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स उनके हैं। यूट्यूब पर 1.3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उनके। मतलब कुल मिला के तीनों प्लेटफॉर्म देखा जाए तो उनके लिए अर्निंग वे अच्छा खासा फिलहाल बन भी रहे हैं। लाखों की तादाद में अगर देखा जाए तो $1000 के आसपास यूट्यूब से उनका बैठ रहा है। कुछ वेबसाइट हैं जहाँ पर सारा डेटा आता है, क्योंकि मैं खुद यूट्यूबर हूँ तो मैं जानता हूँ कि कौन सा चैनल आज के टाइम में कितना लगभग अर्निंग कर लेता है। तो 1000 के आसपास वहाँ से आता है। फेसबुक से भी ऑलमोस्ट उतना ही आता है, उससे ज़्यादा आ सकता है, थोड़ा बहुत कम, लेकिन एवरेज एक निकालें तो वही आ रहा है। इंस्टाग्राम पर भी लोगों को पैसा मिलता है, उसकी डिटेल मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मोनेटाइजेशन के रूल होते हैं, जो नियम होते हैं, उसके तहत वो उस चीज़ को पार कर चुके हैं और अर्निंग वे पर मौजूद हैं। कुल मिला के अगर वो उनका जो खर्चा अभी तक यहाँ तक बैठा होगा तो उसको तो उन्होंने निकाल ही लिया होगा। और उनको एक फेम भी मिला है, दुनिया उन्हें जानती भी है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि लोग कुछ उनके खिलाफ हैं तो कुछ उनके साथ हैं। लोग इस बात पर सवाल खड़े करते हैं कि वो पैदल क्यों जा रहे हैं, सिर्फ अपने आप को सोशल मीडिया पर चमकाने के लिए, सिर्फ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। तो भैया, इससे पहले किसने ऐसी हिम्मत की कि लोग पैदल जाएं? अगर वो जा रहे हैं तो अल्लाह उन्हें कुछ अता भी कर रहा है, कुछ मिल भी रहा है, कुछ फ़ायदा भी हो रहा है। तो इस वजह से उनकी हिम्मत जो है वो लगातार बरकरार है और वो अभी तक इस उम्मीद में वहाँ पर रुके हुए हैं कि शायद पाकिस्तान उन्हें परमिशन दे दे और फिर इसके बाद वो पाकिस्तान के रास्ते आगे का रास्ता सफ़र करें और अपनी हज यात्रा को मुकम्मल कर सके। लेकिन फ़िलहाल ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। कुछ लोग लगातार उनके बारे में तमाम अलग अलग पेजेस से, अलग अलग चैनल से फर्जी खबरें चलाते रहते हैं, लेकिन तथ्यों से बहुत दूर रहते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की एक अदालत ने कल उन्हें एक झटका दिया। उनकी तरफ से एक साहब उनकी याचिका लेकर अदालत गए थे कि एक साहब हैं जो हज करने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के आला अधिकारी उन्हें परमिशन नहीं दे रहे हैं। आप ज़रा इस बारे में सुनिए और हमारी याचिका को मंजूर कीजिए। और शहाब की तरफ से जो याचिका दाखिल करने वाले थे, उन साहब का नाम है सरवर ताज। ये स्थानीय नागरिक थे लाहौर के। बुधवार को लाहौर जो उच्च न्यायालय है वहाँ पर ये याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह दलील दी है, जो वहाँ पर पीठ बैठी हुई थी, यानी कि जजों की जो बेंच बैठी हुई थी, उसने ये दलील दी है कि जो नागरिक आप हैं, यानी कि जो याचिका करता है, उसका भारतीय नागरिक से कोई संबंध नहीं है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है और ना ही उसके पास अदालत का रुख करने के लिए कोई पावर ऑफ अटॉर्नी थी। इसके बाद अदालत ने जो याचिका करता था, यानी कि सरवर ताज, उससे तमाम डॉक्यूमेंट मांगे सिहाब के बारे में, लेकिन वो पेश नहीं कर सका। लिहाजा अदालत ने क्या किया कि उस चीज़ को खारिज कर दिया। फिलहाल ये वहाँ के कई सारे न्यूज़पेपर में छपी हुई चीज़, कुछ मीडिया ने इसको अपने यहाँ टीवी पर भी जगह दी है, हेडलाइंस की जगह बनी है, काफ़ी सारी वेबसाइट ने इस चीज़ को छापा है। तो मेरे सामने रिपोर्ट आई थी। आज तक मैंने सिहाब के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बताया, लेकिन इस खबर में मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को बता दिया है कि सोशल मीडिया पर वो कितने पॉपुलर भी हैं, कितने फॉलोअर्स बढ़े हैं और इसके माध्यम से उन्होंने कुछ अर्निंग भी की है। फिलहाल वहाँ पर रुके हुए इस उम्मीद के साथ कि किसी तरह परमिशन मिले, उसके बाद आगे का वो सफ़र जारी कर सकें। तमाम लोग उनकी इस कोशिश में साथ में लगे हुए हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या पाकिस्तान इस बात के लिए परमिशन देगा? लोग पहले सोशल मीडिया के माध्यम से ये अफवाह भी फैला रहे थे कि वो चीन के रास्ते से जाएंगे, चीन से वो इधर उधर को घूमते हुए और फिर वापस पैदल जाएंगे। लेकिन भैया, उसके लिए तो आपको 1 साल से ज़्यादा का वक्त चाहिए। अभी हज में कितना टाइम बाकी है? तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सिहाब का जो हौसला है वो बुलंद है। उन्हें उम्मीद है कि शायद
किसी तरह से परमिशन मिलेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। आप लोग उनके लिए दुआ कर सकते हैं और इस खबर के बारे में नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।